मेरी चाची का भाई रोज मुझसे मिलने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता। चाची से शिकायत करती तो कहती मुझ पर भरोसा रखो, और फिर मुझे कमरे में बंद कर खुद बाहर पहरा देती। एक रोज मैंने अपनी जगह चाची को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद छुप कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। 19 बरस की बालक लड़की हूँ। हर लड़का मेरी खूबसूरती पर मरता है, मगर मेरी चाची का भाई कुछ ज्यादा ही मेरा दीवाना हो गया था और कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया है। काम की तलाश में था, मगर मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश करने लगा। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। चाची का भाई हमसे थोड़ी ही दूरी पर रहता था। मेरे भाई ने उसे वहां शिफ्ट किया हुआ था। जाओ काजोल, देव को खाना दे आओ, वह भूखा होगा। मेरी चाची ने मेरे हाथ में पानी का कप थमाते हुए कहा। जी चाची, कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं देव के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वह मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था और मैं उसकी वह फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने डर पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हुई। देव पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, वह तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काजोल आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं। और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वह भी करेंगे जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुप करके खा लो। हाथ में पकड़ा खाना और चाय का कप मैंने मेज पर रखा और सख्त लहजे में कहकर वहां से जाने लगी तो अजय ने मुझे कलाई से पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। हम दोनों का बदन जुड़ा हुआ था। प्लीज कोई रात मेरे नाम कर, तो तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ। छोड़ो मुझे अजय। मैंने बम मुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और देव के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी चाची मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ काजोल, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो देव को खाना देने गई थी ना। कुछ हुआ है भाभी? वह आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वह सब करने पर मजबूर कर रहा है। उसे समझाई ना, मैं उसका नहीं लेना चाहती। मैंने चाची को देव की शिकायत लगाई तो वह हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो? देव के साथ कर लो, मजा आएगा तुम्हें भी। एक बार कोशिश करो, फिर देखना ना तुम्हारा हर दिन लेने का मन करेगा। मगर चाची, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, भाई को मालूम हो गया, फिर मुझे भाई से डर लग रहा था। मुझ पर भरोसा रखो काजोल, तुम जब मेरे भाई के साथ कर रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। कोई आया तो मैं बता दूंगी, भाभी ने कहा और मुझे जबरदस्ती देव के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि यह मेरा पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर देव मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने मुझे 4 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाज़ें बंद होने पर चाची समझ गई थी कि हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आई और मुझसे पूछने लग, मजा आया ना? मैं कहती थी ना कि एक बार करो, फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मगर चाची, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मैं दोबारा नहीं करूँगी। मैंने चाची को दोबारा करने से मना कर दिया। मुझे यह बताओ, तुम्हें मजा आया या नहीं? चाची ने सवाल किया। हाँ, मुझे मजा आया था, सच बताते हुए कहा। तो फिर मसला क्या है? जब मजा आया तो फिर हर दिन करो और मजे लो, कल फिर तैयार रहना, चाची ने कहा और वहां से चली गई। मैं सोचने लगी, आखिर चाची ऐसा क्यों कर रही है? वह खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही हैं? जरूर उनका ही कोई मुफाद होगा। मैंने सोचा। मैं दिल ही दिल में पछता रही थी कि क्यों चाची की बात मानकर वह किया। मैं थक गई थी, इसलिए सो गई। जब मैं रात में बाथरूम करने उठी तो देखा देव ने मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। उन्हें देखकर मुझे कुछ होने लगा था। मेरा वह करने का दोबारा से मन करने लगा। मैं खुद पर काबू ना पा सकी और देव के कमरे में चली गई। रात के 3 बजे अपनी चाची को चोरों की तरह भाई के कमरे से निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वह दोनों छुप छुप कर मुझे देख तो नहीं रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 8:00 बजे ऑफिस चले जाते और रात 12:00 बजे वापस आते थे।
सुबह उठकर मैंने चाची से पूछा कि आप रात को देव के कमरे में गई थी। उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जरूर उनके दरमियान कुछ है। भूल जाओ इन सब बातों को। यह बताओ रात के वक्त करोगे कि दिन के वक्त? मैं तो कहती हूँ दिन के वक्त कर लो, गर्मी में और ज़्यादा पसीना बाहर आएगा। चाची ने बात घुमा दी और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब उनके भाई के साथ करूँगी। दिन में कर लेते हैं, रात को आपके भाई ने वीडियो भेजी थी तो मैं गर्म हो गई थी। मैंने शर्माते हुए कहा तो वह हंस पड़ी और बोली अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ। आज तुम्हारे कमरे में करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अजय भी आ गया। फिर हम दोनों के बीच वह शुरू होने वाला था। जब मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करता है, और भी लड़कियां हैं उनके साथ क्यों नहीं करता, वह कहने लगा तुम में मुझे कुछ खास नजर आता था, इसलिए तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करने के लिए तड़प रहा हूँ। उस दिन पीछे से काम नहीं किया था, आज पीछे वाला हिस्सा भी पूरा करेंगे। नहीं, मैं वह हिस्सा नहीं दूंगी। मुझे भाभी ने बताया था कि वहाँ करने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए वह भूल जाओ, मैंने डरते हुए कहा, मगर वह नहीं माना। वह अपनी मर्जी करते हुए पिछले हिस्से से काम शुरू कर दिया। मैंने चाची को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि वह मुझे इस जुल्म से बचा ले, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। आज 5 घंटों बाद उसने मुझे छोड़ा। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद 05:43 देव को नहीं दूंगी। देव के जाने के बाद चाची कमरे में आई और कहने लगी देखिए मेरे भाई की जवानी। चाची हम सिर्फ दिन में ही क्यों करते हैं, रात के समय क्यों नहीं करते? सब लोग तो रात में करते हैं ना। मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वह परेशान हो गई। मैं दोबारा बोली, मुझे तो लगता है देव रात में किसी और के साथ करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब रात में कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर चाची वहां से चली गई। मैंने सोच लिया था अब अगली बार देव के साथ नहीं करूंगी, बल्कि चाची से करवाऊंगी। अगले दिन रात की बात हुई तो चाची ने देव के रूम में जाने को कहा, मगर मैं नहीं गई। उस रूम में नहीं, आज मैं आपके रूम में करूंगी। मैंने देव के रूम में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि उन दोनों के बीच क्या, और खुद छिप कर देखने लगी। दीदी बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने मुझे उसके साथ वह करने दिया और उसे मेरा लेने के लिए राजी किया, वरना मैं सिर्फ देख देख कर ही खुश होता था। मेरा भाई जितना दिल चाहे काजोल के साथ करो, मगर ध्यान रखना मेरे घर वालों को यह बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं। इसी तरह हम हर रोज करने लगे और जिंदगी के मजे लेने लगे। दोस्तों, आपको किसी से इस तरह प्यार होया है तो जरूर कमेंटों में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे किसी के खुशी हुई। थैंक्स।